आज का वचन प्रियजनों आप सब में एक नई आशा को फूंकने जा रहा है। आज एक बात आपसे करना चाहता हूं, जो मेरा शीर्षक है वो है परमेश्वर तेरे दर्द को गवाही में बदल देगा। हालेलुया। परमेश्वर तेरे दर्द को गवाही में बदल देगा। कहीं ना कहीं खुदा के लोगों, हम सभी जन, चाहे वो कोई भाई हो चाहे वो कोई बहन हो, हर एक जीवन किसी ना किसी दुख से जाता है। वो दुख चाहे अस्वीकृति का हो, चाहे धोखे का हो, चाहे बीमारी का हो, चाहे गरीबी का हो, चाहे किसी ने किसी भी प्रकार का धोखा खाया हो, उसका दुख हो। आपको बताऊं, हमारा परमेश्वर हमारे किसी भी दुख को, किसी भी पीड़ा को व्यर्थ नहीं जाने देता। वो हर एक पीड़ा, हर एक घाव, हर एक आंसू, हर एक टूटी हुई अवस्था में आपके जीवन में काम करता है और उसी दुख को, उसी पीड़ा को लेकर वो क्या करता है, आपके जीवन में एक गवाही को खड़ा कर देता है। और ये बहुत बहुत ही सामर्थ्य है। मैंने कहा परमेश्वर आपके दुखों को दूर कर कर उसे गवाही बना देगा। आपके दुखों को वो गवाही में तब्दील कर देगा, आपके दर्द को वो गवाही में बदल देगा। अगर आप निकालेंगे परमेश्वर के वचन से भजन उसका 56 अध्याय, 56 चैप्टर, भजन संहिता 56 अध्याय और उसके 8 में प्रभु कहता है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। मारे मारे फिरने का मतलब हमारे पीड़ाओं का, हमारी तकलीफों का, हमारे दर्द का हमारा परमेश्वर हिसाब रखता है। कितनी अमेजिंग बात है ना, कि आपको लगता है आपके दर्द के समय में कोई आपके साथ नहीं खड़ा, आपकी पीड़ा के समय में कोई आपके साथ नहीं खड़ा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो हर एक, जहां आप मारे मारे फिरते थे, जहां आप दुखों से जा रहे थे, जहां आप तकलीफों से गुजर रहे थे, उन सारी तकलीफों का हिसाब आपका खुदा रखता है। हालेलुया। वो हर एक चीज पर ध्यान रखता है और बाइबल इससे प्रमाणित करती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब इजरायली लोग बंधुआई में थे, जब संपूर्ण इजराइल बंधुआई में था, तो क्या हुआ, वो आहें भर रहे थे, है ना। एक दर्द था। दर्द कैसा था, मिस्री लोग उनको बहुत सताते थे, बहुत भारी भारी काम उनसे कराया करते थे। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की दोहाई दी, तो प्रभु ने उनकी दोहाई को सुनकर मूसा को भेजा। हालेलुया। मूसा को भेजा कि वो उनको बंधुआई से बाहर निकाले। शायद मिस्री एक लंबे समय से उनको प्रताड़ित कर रहे थे, इजरायलियों को वो दुख दे रहे थे, और इजरायली एक लंबे समय से, लगभग आप सोचिए 400 साल वो गुलामी में रहे। कितना लंबा समय है। शायद उनके पास आशा नहीं होगी और शायद उनको भी ऐसा लगने लगा होगा कि परमेश्वर हमें भूल गया है। हालेलुया। अगर आप 1 साल या 1.5 साल के भीतर अपनी किसी तकलीफ से आजाद नहीं हो, आप अपनी किसी परेशानी से नहीं छूटे, अपने किसी दुख से नहीं छूटे, तो हमको अक्सर ये लगने लगता है कि परमेश्वर हमारी सुधि नहीं ले रहा, परमेश्वर हम पे ध्यान नहीं दे रहा। पर बाइबल कहती है वो मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। परमेश्वर ने इजरायलियों को नहीं छोड़ा। जब इजरायली परमेश्वर की दोहाई देने लगे, तब परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि वो उन्हें बंधुआई से बाहर निकाल के लेके आए। हालेलुया। एक और उदाहरण देता हूं। बाइबल कहती है हाजिरा के विषय में। हाजिरा को जानते है ना, हाजिरा जिसने इश्माइल को जन्म दिया। जब सारा उसे सताने लगी,
जब वो उसे प्रताड़ित करने लगी, उससे चिढ़ने लगी, तो हाजिरा भाग गई, अपनी स्वामिनी को छोड़कर वो चली गई। और जंगल में जब वो बैठी हुई थी, आंसू बहा रही थी, उस समय परमेश्वर ने अपने स्वर्ग दूत को वहां भेजा। और बाइबल कहती है दूत ने उसे तसल्ली दी। और मुझे एक बात बहुत अद्भुत लगती है, वहां ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने तेरे दुख को देखा है। हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर ने, उत्पत्ति 16 अध्याय में आप पढ़िएगा, वहां लिखा है कि हाजिरा के दुख पर परमेश्वर ने दृष्टि करी। हाजिरा को भी लग रहा था कि अब कौन उसकी सुधि लेगा, अब कौन उसकी ओर दृष्टि लगाएगा, पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इस शब्द से हाजिरा को तसल्ली दी कि परमेश्वर ने तेरे दुख को देखा है। हालेलुया। मैंने कहा दुख से हर जीवन गुजरता है, पर परमेश्वर हमारी उस पीड़ा को, उस दर्द को हमारी गवाही बनाता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, रोमियोस के 8 अध्याय और उसके 28 वचन को अगर कोई पढ़े तो बहुत ही खूबसूरत पद है हर एक उस जन के लिए जो परमेश्वर से प्यार करता है, भले वो कैसे भी दुखों से जाए। रोमियो 8 का 28 बहुत ही खूबसूरत पद है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। किसके लिए? जो परमेश्वर से प्यार करते हैं। हालेलुया। बाइबल कहते हैं जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। मैंने कहा आपके दर्द को परमेश्वर आपकी गवाही बना देगा। इसका मतलब अगर आप दुखों से गुजरते हैं, आप तकलीफों से जा रहे हैं, इजराइलियों के समान, हाजिरा के समान, तो याद रखिएगा परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। परमेश्वर आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। एक ट्रेडिशन हुआ करता था, जब लोग रोते थे तो वो उस समय में अपने आंसुओं को एक बॉटल में रख लेते थे याद के रीति पर आपका खुदा अद्भुत है, वो उसी प्रकार से आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है ताकि उनको वो याद करे कि मेरे पुत्र ने, मेरी पुत्री ने इतने आंसू बहाए। हालेलुया। मुझे ये पद बहुत आशीष देता है कि तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? परमेश्वर का वचन कह रहा है जो उससे प्रेम करते उनके लिए सारी बातें, उनके सारे दुख, चाहे वो अस्वीकृति का हो, चाहे वो धोखे का हो, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो गरीबी का हो, लाचारी का हो, कैसा भी दुख हो, परमेश्वर कह रहा है परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। यूसुफ एक ऐसा उदाहरण है हमारे सामने जिसके जीवन में सब कुछ बुरा हुआ। बाइबल कहती है यूसुफ को जीवन में धोखा मिला, मिला ना? उसे धोखा मिला, उसे गड्ढा मिला और उसे जेल मिली, पर पता है परमेश्वर ने उसे राजगद्दी दी। हालेलुया। संसार में उसे धोखा मिला, उसे गड्ढा मिला और उसे जेल मिली, परंतु अंत में परमेश्वर ने उसे मिस्र की राजगद्दी दी। मैंने कहा जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं परमेश्वर उनके जीवन में ऐसा अनुग्रह करता है कि परमेश्वर उनके लिए सब बातों से, उसकी उनकी पीड़ाओं से, उनकी तकलीफों से भलाई को निकालता है। हालेलुया। एक पद ने मुझे बड़ी बरकत दी। मैंने कहा यूसुफ ने धोखा खाया। हम धोखे के लिए रोते हैं, हम आंसू बहाते हैं। किसी को प्यार में धोखा मिल जाए, किसी को परिवार में धोखा मिल जाए, किसी को रिश्तेदारी से धोखा मिल जाए तो हम लोग आंसू बहाते हैं। आप सोचिए यूसुफ के साथ क्या क्या घटा। उसके तो सगे भाइयों ने उसे धोखा दिया, उसके सगे भाई उसको गड्ढे में डालकर छोड़कर आ गए और उसके बाद उसे जेल मिली। कितना भयानक टाइम उसका रहा है। हम कहते हैं हम धोखा खा रहे हैं, हम तकलीफें खा रहे हैं, प्रभु हम कैसे सरवाइव करें, हम कैसे आगे बढ़ें। पर आप यूसुफ के जीवन से सीख सकते हैं।
यूसुफ के जीवन में एक ही चीज थी जो लगातार बनी रही। आपको मालूम, सर्कमस्टेंसेस उसके बदल रहे थे, उसकी परिस्थितियां बदल रही थी। पहले धोखा मिला, फिर गड्ढा मिला, फिर जेल मिली, पर पता है उसके जीवन में एक चीज थी जो कभी नहीं बदली, वो था परमेश्वर के लिए उसका प्रेम। हालेलुया। परमेश्वर से वो लगातार प्यार कर रहा था, वो लगातार उसके प्रेम में बना हुआ था, चाहे वो धोखे में था, चाहे वो गड्ढे में था, चाहे वो जेल में था। मैंने कहा उसके हालात भले ही बदल रहे थे, लेकिन उसका प्रेम परमेश्वर के लिए नहीं बदल रहा था। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो उससे प्यार करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। याद रखिए खुदा के लोगों, संसार के लोग, संसार की चीजें आपको धोखा देंगी। संसार आपको प्रतिदिन जीवन में गिराने का प्रयास करेगा। हालेलुया। प्रतिदिन वो आपको गिरा रहा होगा। कैसे? धोखा देकर, गड्ढे में डालकर, यूसुफ की तरह। प्रतिदिन शायद ये आपकी लाइफ में चल रहा हो, प्रति महीने आप ये अनुभव कर रहे हो कि आज मेरे साथ ये घट गया, आज मेरे साथ वो घट गया। ये संसार आपके साथ ऐसा कर सकता है, ये आपको लगातार गिराएगा। पर याद रखिएगा, आपका परमेश्वर आपको उन परिस्थितियों में हमेशा उठाएगा। हालेलुया। ये उसका वायदा है। बाइबल कहती है परमेश्वर हर एक गिरते हुए को उठाता है। अगर आप संसार के द्वारा धक्का दिए जा रहे हैं, आप गिराए जा रहे हैं, धोखा खा रहे हैं, तो हर एक भाई, हर एक बहन से कहना चाहता हूं, आप क्योंकि खुदा से प्यार करते हैं तो याद रखिएगा आपके लिए ये दुख, ये दर्द आपके जीवन की एक गवाही बनने जा रहा है। हालेलुया। यूसुफ की गवाही क्या थी? जब वो भाइयों के सामने खड़ा हुआ तो उसने कहा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम इन सारी बातों के लिए अपने आप को अपराधी मत ठहराओ, क्योंकि मेरे खुदा ने मेरे लिए भलाई की है। हालेलुया। भाइयों ने बुरा किया पर परमेश्वर ने भलाई करी। कई बार आपके दुख, आपका दर्द, जीवन में ये सारे प्रकार के दुख जब आप सहते हैं, दर्द सहते हैं, मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा कहता हूं ये आपको कमजोर करने के लिए नहीं, ये आपको तोड़ने के लिए नहीं, ये आपको मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए आते हैं। हालेलुया। ताकि आप इन दुखों में, इन तकलीफों में, इन दर्द में जब आप गुजरते हैं तो आप एक परिपक्वता को प्राप्त करते हैं, एक मैच्योरिटी को प्राप्त करते हैं। अगर ये दर्द आपकी लाइफ से हटा दिया जाए, ये पीड़ा आपकी लाइफ से हटा दी जाए, तो आप विश्वास से विश्वास की ओर नहीं जा सकते। हालेलुया। आपको मालूम, मैंने एक जगह पढ़ा, बड़ी खूबसूरत बात थी। वहां लिखा था विश्वासी का विश्वास दुख में चमकता है। विश्वासी का विश्वास दुख में चमकता है। आप देखिए, जो लोग पीड़ाओं से गए हैं, जो लोग मसीह के लिए दर्द सहते हैं, तकलीफ सहते हैं, आप उनके फेथ को बहुत हाइट्स पे देखेंगे। आप उनके विश्वास को बहुत हाइट्स पर देखेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनके तकलीफों में उनको बढ़ाया है, उनके जीवन में गवाही खड़ी करी है, उनके जीवनों में बड़ी बड़ी गवाहियों को उत्पन्न किया है परमेश्वर ने। प्रभु के एक महान दास की गवाही है। आज के टाइम में वो सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे जीवन अपने जीवन में कष्टों को देखकर, दर्द को देखकर, पीड़ा को देखकर सेवा छोड़ देते हैं, इवन प्रभु के साथ चलना छोड़ देते हैं। पर इस भाई की गवाही को आप सुनिएगा। कितनों ने सुना है निक के बारे में? निक, जिनके दोनों हाथ पैर नहीं है। कभी देखा है उनको? टीवी पे देखा है ना, प्रचार करते हुए। आपको मालूम, वो जब पैदा हुए तो उनके दोनों हाथ पैर नहीं थे। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति जिसके दोनों हाथ पैर ना हो, तो जो पहला नजरिया संसार का होगा उसके लिए क्या होगा? क्या कहेगा संसार उसके लिए? हाँ, क्या कहेगा? जब वो पैदा हुए, आपको मालूम, संसार ने ये तो नहीं कहा होगा कि वाओ कितना कितना अद्भुत बच्चा है, ऐसा तो नहीं बोला होगा ना। देखते ही लोगों का मुंह बदल गया होगा और उन्होंने कहा होगा ऐसे संतान का क्या लाभ, है ना। संसार उसे ये कह रहा था इनडायरेक्टली कि तुम्हारे लिए संसार में कोई जगह नहीं है, तुम करोगे क्या, है ना।
संसार में आप क्या कर पाओगे, ये संसार का दृष्टिकोण है। उस भाई का दर्द होगा कि पता नहीं मैं क्या करूंगा, लेकिन पता है उस भाई की ये टेस्टिमनी है कि उसने अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान दिया। और आपको मालूम, संसार जब उससे ये कहता होगा कि तू क्या कर पाएगा, तू क्या करेगा, उस समय उसके खुदा ने कहा मैं तुझे दुनिया के लिए आश्चर्यक्रम बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। उनके लिए पता है एक बात कही जाती है, नो लिम नो लिमिट। इसका मतलब उनके कोई हाथ पैर नहीं, फिर भी वो कोई लिमिट में नहीं है, वो अनलिमिटेड है। वो हर जगह ट्रेवल करते हैं, हर जगह प्रचार करते हैं, हर जगह जा जाकर खुदा का वचन फैलाते हैं। हालेलुया। कैसे संभव हो पाया? उसका तो दर्द था, उसकी तो जीवन में तकलीफ थी, उसके जीवन में तो परेशानी थी, पर उसी दर्द को उस परमेश्वर ने उसके लिए गवाही बना दिया। हालेलुया। वही खुदा आपके जीवन में अद्भुत कामों को कर सकता है। अगर आप दर्द से जा रहे हैं, आप पीड़ा से जा रहे हैं, किसी बीमारी के कारण आप आंसू बहा रहे हैं, आज आप अपना हियाव छोड़ चुके हैं, आप नकारात्मक बातें कर रहे हैं, हो सकता है बीमारी बड़ी हो सकता है तकलीफ बड़ी हो, लेकिन खुदा कह रहा है मेरे सामने इसका कोई वजूद नहीं। तेरा दर्द आने वाले समय में गवाही बन जाएगा। हालेलुया। तेरी पीड़ा आने वाले समय में गवाही बन जाएगी। हर एक नकारात्मक विचार को अपने जीवन से उखाड़ के फेंको। मैंने बताया ये व्यक्ति जिसका कोई हाथ पांव नहीं, तब भी परमेश्वर के लिए अद्भुत गवाही का कारण बना है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य और उसके 12 अध्याय और उसके 11 वचन को पढ़िएगा। क्या लिखा है? जल्दी से निकालिए प्रकाशित वाक्य 12 और उसका 11 पद। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। उस पर जयवंत हुए। किस पे? शैतान पर। आपके दुख का कारण शैतान होगा, आपकी तकलीफों का कारण शैतान होगा, बीमारियों का कारण शायद शैतान होगा, लेकिन उन सारी चीजों में जब परमेश्वर आपको अनुग्रह भेजेगा, जब आप उससे प्रेम में बने रहेंगे, तो वो उसमें से भलाई निकालेगा। और आपको भलाई पता है क्या? आप गवाही के कारण उस शैतान पर, उसकी सेना पर जयवंत हो जाएंगे। हालेलुया। कैसे? परमेश्वर के लहू के कारण से और उसके वचन की गवाही के कारण से। जब आप खड़े होंगे तो आप जयवंत हो जाएंगे। हालेलुया। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? पढ़िए दोबारा। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो जो लोग गए, उन्होंने उस गवाही को दिया। परमेश्वर ने उनकी तकलीफों को उनके लिए गवाही बनाया, और वही खुदा आपके लिए, आपके जीवन में आपके दर्द को गवाही बनाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लोगों, जिस जगह शैतान आपको रुलाएगा, आपको आंसू देगा, आपको तकलीफ देगा, उसी जगह परमेश्वर आपको उठाकर गवाह बना देगा। हालेलुया। वो आपके जीवन में उन तकलीफों के समय जिस जगह पे शैतान आपको रुला रहा है, बीमारियों में रुला रहा है, तकलीफों में रुला रहा है, धोखे में रुला रहा है, उसी जगह परमेश्वर उठाकर आपको गवाह बनाएगा। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। परमेश्वर कह रहा है जो उससे प्यार करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। आप भलाई को देखेंगे परमेश्वर की। शैतान जो कुछ बिगाड़े उसे करने दो, जो काम कर रहा है परमेश्वर उसमें से आपके लिए भलाई निकालेगा। एक और गवाही देता हूं। एक बेटी हुई हेलन केलर, बहुत सामर्थ्य गवाही है। सुनना, देखना, ये कुछ भी नहीं कर पाती थी, ये कुछ भी नहीं कर पाती थी। जब ये 6 साल की हुई, इसके पास एक टीचर आई। उस टीचर का नाम था एनी सुलिवन, और उसने इसे पढ़ाना शुरू किया। आप सोचिए, ये देख नहीं पाती, ये सुन नहीं पाती, एक ऐसी लड़की, हेलन केलर इसका नाम था। और उस बहन ने, उसके टीचर ने उसे पढ़ाना शुरू किया। एक लैंग्वेज होती है जिसे हम ब्रेल लैंग्वेज बोलते हैं, है ना? इशारों से, आपने देखा है, हाथों के इशारे साइंस बनाए जाते हैं, और ऐसे ही उसने पढ़ना सीखा। उसके टीचर ने उसमें मेहनत करी
और उसे पढ़ाया, उसे ये लैंग्वेज सिखाई और धीरे धीरे कर कर वो पढ़ने लगी। आपको मालूम, अब सोचिए एक ऐसी जन जिसके लिए मैंने फिर कहा संसार उसके लिए पता नहीं क्या क्या कहता होगा कि इसका कुछ नहीं हो सकता, और आपको मालूम परमेश्वर ने इसके इस दर्द को, इसके इस पीड़ा को एक महान गवाही में तब्दील किया। आपको मालूम ये आगे चलकर एक ऐसी गवाह बनी संसार के ऊपर, एक ऐसी इंस्पिरेशन बनी लोगों के लिए। इसने बहुत सारी बुक्स लिखी, हालेलुया, इसने बुक्स लिखी, इसने बहुत अवार्ड्स पाए हैं, बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन थी, बहुत सारे बच्चों की इसने सहायता करी जो अंधे होते थे। बहुत अद्भुत अद्भुत इसकी गवाही है, बहुत सारी मूवीज इस पे बनी है, बहुत इंस्पिरेशन है। क्योंकि आप सोचिए उसके पास कुछ नहीं, उसके बाद वो पढ़ाई करती है, यूनिवर्सिटी में टॉप करती है, हालेलुया, टॉप कर रही है, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में उसको दाखिला मिल गया, एक अचीवमेंट। क्या वो रुक गई अपने दुख में? क्या वो ठहर गई अपनी तकलीफ में? क्या उसने छोड़ दिया कि अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता? नहीं, उसने परमेश्वर पे भरोसा किया और परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध किया, हालेलुया। और परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध किया कि वो आज बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। आप जाइए यूट्यूब पे, आप देखेंगे उसके विषय में, आप सुनेंगे, उसकी बायोग्राफीज है और लोग उसको पढ़ते हैं, लोग उसके द्वारा इंस्पायर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि जब उसके पास कुछ नहीं था वो इतना काम कर गई, इतना काम कर गई, तो हमारे पास फिर भी बहुत कुछ है, हालेलुया। हमारे जीवन में मात्र एक बीमारी आ जाए, एक तकलीफ आ जाए तो हम थक कर बैठ जाते हैं, हम अपने विश्वास को छोड़ देते हैं। आपको मालूम, हम अपने विश्वास को त्याग देते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा। नकारात्मक बातें, नकारात्मक सोच, बहुत सारी चीजें हमारे घर में, हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमें लगता है अब इसके बाद कुछ हो नहीं सकता, इसके बाद हमारी लाइफ में कोई आशा नहीं। पर मैंने कहा परमेश्वर आपके हर दर्द में आपको आशा दे सकता है, हर तकलीफ में, हर दुख में आपको आशा दे सकता है। पर प्रॉब्लम क्या है पता है? हम परमेश्वर से प्रेम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारा फोकस हमारी बीमारियां, हमारी तकलीफ, हमारा दर्द, हमारी पीड़ा हो जाती है। और जब ये हमारे जीवन में एंटर कर जाती है तो हम परमेश्वर से प्यार करना कम कर देते हैं। पर बाइबल क्या कह रही? जो परमेश्वर से प्रेम करता है उनके लिए सारी बातें भलाई निकालती है, हालेलुया। आपका कैंसर, आपका टीबी, आपका ट्यूबरक्लोसिस, ये सारी चीजें आपके लिए एक गवाही का कारण बन जाएगी यदि आपका विश्वास परमेश्वर पर है, हालेलुया। आपका कोई भी रोग, कोई भी पीड़ा आपको ना तो परमेश्वर से अलग कर सकती, ना उसके प्रेम से अलग कर सकती। परमेश्वर सारी बातों में भलाई को निकालता है, हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? आपके लिए एक आशा की बात करना चाहता हूं आज शाम। ये वचन मैंने एक बहन के बर्थडे पे प्रीच किया, वहां से कुछ लेना चाहता हूं आपके लिए। यशाया उसका 62 अध्याय और उसका 3 पद सुनिएगा। आप लोग जो आपको लगता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं, संसार आपको भी बहुत कुछ कह रहा है, आपके दुखों में आपको अस्वीकृति दे रहा है, आपको ऐसे ऐसे दुख, ऐसे दर्द से आप गुजर रहे हैं जो संसार से आप पा रहे हैं, धोखे का, बीमारी का, तकलीफ का, अस्वीकृति का। सुनिएगा आपके लिए परमेश्वर क्या कहता है। लिखा है, तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर अपनी कलीसिया से बात कर रहे हैं आज की शाम। वहां परमेश्वर सियोन के लिए चिंतित थे, पर आज शाम परमेश्वर अपने लोगों से कह रहे हैं तू परमेश्वर के हाथों में शोभायमान मुकुट के समान ठहरेगी। संसार आपको क्या कह रहा है? संसार कह रहा है कि आप किसी काम के योग्य नहीं हैं, आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, आप बीमारी की अवस्था में हैं, आपके लिए अब कोई आशा नहीं है। सुनिएगा, परमेश्वर कह रहा है, पर तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, प्रतिष्ठित है, और यहां कह रहा है कि तू मेरे हाथों में एक शोभायमान मुकुट के समान है, हालेलुया। एक मुकुट के समान। मुकुट आपको मालूम क्या होता है? मुकुट राजा के सर के ऊपर रखा जाता है, और ये मुकुट ऐसे ही नहीं बनता। मैंने कहा परमेश्वर आपके दर्द को आपकी गवाही बनाने जा रहा है, बोलिए आमीन। परमेश्वर
आपके दुखों में से आपके लिए गवाही निकालेगा। ये मुकुट ऐसे ही नहीं बनता। मुकुट को बनाने का एक प्रोसेस होता है। उसमें जो सोना लगा, उसमें चांदी या डायमंड जो भी लगा, जो भी चीज उसमें लगाई गई है, वो एक प्रोसेस से होके गुजरती है। हालेलुया। परमेश्वर ये कह रहा है तू एक शोभायमान मुकुट के समान है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मुकुट ऐसे ही नहीं बना, उसे एक तपिश से होकर गुजरना पड़ा होगा, उसे एक तापमान से होकर गुजरना पड़ा होगा। जैसे चांदी को जब तपाया जाता तब उससे अशुद्धि दूर होती है, उससे अशुद्धि अलग हो जाती है। हालेलुया। वैसे ही सोने की अशुद्धि को दूर करने के लिए भी यही सारी चीजें होती हैं, एक तापमान पर तपाया जाता है। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? मुकुट जब बनाया होगा, उस ताज को जब बनाया होगा, वो भी ऐसे ही बना होगा। उसे भी शायद उसमें जो सोना इस्तेमाल हुआ होगा वो तपाया गया होगा। हालेलुया। डायमंड जो इस्तेमाल हुआ होगा ना, डायमंड ऐसे ही नहीं आता। डायमंड जब आता है तो कैसे आता है आपको मालूम? एक खान में से निकलता है, कोयले की खान से। वो ऐसा नहीं होता जैसा उस मुकुट में आप देखते हैं। पर परमेश्वर कह रहा है तो शोभायमान मुकुट के समान ठहरेगी। इसका मतलब क्या? कलीसिया, परमेश्वर आपको ये औहदा देता है, ये पद देता है कि आप उसकी महिमा को रिप्रेजेंट करें, आप उसकी ग्लोरी को रिप्रेजेंट करें। पर बिना दर्द के महिमा नहीं आती है। हालेलुया। बिना दर्द के महिमा नहीं आती। यीशु मसीह ने जब क्रूस पर दर्द सहा, यीशु मसीह ने जब क्रूस पर पीड़ा सही, याद रखिएगा उसी के बाद जब वो क्रूस की मृत्यु में गया, उसी के बाद वो रिजरेक्शन की महिमा में लौट आया। हालेलुया। वो पुनरुत्थान की महिमा में आ गया और उसी ग्लोरी में लोगों ने उसको देखा। ये महिमा एक तपिश के बाद, एक दर्द के बाद आती है। खुदा के लोगों कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी लाइफ में इस काम को करने पर है। परमेश्वर आपको एक ऐसा मुकुट बनाने पर है जो बहुत से लोगों के सामने गवाही का कारण ठहरेगा। हालेलुया। मुकुट क्या गवाही देता है आपको मालूम? मुकुट गवाही देता है कि जिसके सर पर वो है, वो एक ग्लोरी में है, एक महिमा में पाया जाता है। राजा के सर पे रखा जाता है मुकुट, और मुकुट ही उसकी शान होता है। हालेलुया। आपको कह रहा हूं खुदा के लोगों, परमेश्वर आपको ऐसा बना देगा। परमेश्वर आपके दर्द को निकाल कर एक गवाही को क्रिएट करने जा रहा है भविष्य में। याद रखिएगा, आज भले ही आप पीड़ा का सामना कर रहे हैं, आज भले ही आप दुख का सामना कर रहे हैं, भले ही आज आप आंसुओं में हैं, भले ही आज आप के भीतर कोई आशा नहीं है, लेकिन मैंने कहा आपके जीवन की गवाही तैयार हो रही है। हालेलुया। अभी तक शायद परमेश्वर ने आपका इस्तेमाल नहीं किया, अभी तक आप शायद फ्रंट पे नहीं आए हैं, अभी तक आप पीछे हैं, लेकिन आपको मालूम आपके जीवन की बीमारी, आपके जीवन की तकलीफ आपको एक गवाही के लिए तैयार कर रही है। आपके जीवन में एक ग्लोरी आने पर है। आप सोचिए, जब आप बीमारी से निकल आएंगे, जब उस तकलीफ से बाहर निकल आएंगे, उस धोखे, उस आंसू-कृति से बाहर निकल के आएंगे, तब आप खड़े होकर यहां चीख चीख कर बोल रहे होंगे, खुदा ने मेरे साथ भलाई की है। हालेलुया। हम कहते हैं ना, बीमारी के समय में तो हम आंसू बहाते हैं, हम रोते रहते हैं, लेकिन जब बीमारी से हम चंगे होते हैं, तब हम इस जगह पे खड़े होकर खुदा की गवाही दे रहे होते हैं कि प्रभु ने मेरे साथ भलाई की है। पता है क्यों ये भलाई हो पाती है? क्योंकि आप अगर उससे प्यार करते हैं तो सारी बातों में से भलाई को निकालता है। हालेलुया। सो डोंट वरी, अगर आप पीड़ाओं से जा रहे हैं, आप धोखे से गुजरे हैं, आपने बहुत तकलीफों का सामना किया है, किसी बात की चिंता मत करिएगा। हालेलुया। आप परिपक्व हो रहे हैं, आप तैयार हो रहे हैं, और परमेश्वर उस जगह से आपको उठाने पर है। आपका दर्द आपके जीवन की गवाही में बदलने जा रहा है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। प्रभु आप सबको बरकत दे आज की शाम में। मैं बिलीव करता हूं आज के मैसेज ने आपको आशा दी है, आप एक आशा में आ गए हैं। भूल जाइएगा उस तकलीफ को, उस दुख को, उस पीड़ा को, याद रखिएगा उस महिमा को जो आने वाली है। आइए मैं और आप प्रार्थना करें।
महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हृदय से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमसे बातचीत करी है प्रभु। शैतान जिस जगह पर प्रभु आपके लोगों को गिराता है, उसी जगह से आप उसको उठाकर खड़ा करते हैं और एक गवाह में तब्दील कर देते हैं प्रभु। आज जितने पात्र आपकी महिमा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभु एक दुख से गए हैं, एक दर्द और एक पीड़ा से गए हैं परमेश्वर, लेकिन आप उनके जीवनों को खड़ा करके आज इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु। आज ये पत्थर चिल्ला चिल्ला कर आपके नाम की गवाहियां दे रहे हैं प्रभु। जो एक समय पर आंसू बहा रहे थे, जिन्होंने एक समय पे आंसू बहाए और उनके आंसुओं को आपने अपनी कुप्पी में रखा और अब उन आंसुओं को आपने उड़ेला है गवाह बनाकर परमेश्वर। आपने कहा यही आंसू वो गवाही देते हैं जो प्रभु उन्होंने उस समय में बहाए थे। आज वो आंसू गवाही दे रहे हैं कि हाँ, प्रभु ने उनके साथ भलाई करी है। हाँ, परमेश्वर ने उनके साथ एक ऐसा अद्भुत काम किया है कि उनकी पीड़ा से उनको निकाल कर, शैतान के उस धक्के से उन्हें उठाकर उनको परमेश्वर ने खड़ा करा है और गवाह बना दिया है। पिता, मैं प्रार्थना करता आज हर एक जीवन जो इन बीमारियों का सामना कर रहा है, जो इन दुखों का सामना कर रहा है, जो अस्वीकृति में है प्रभु, आज की शाम में इस वचन के द्वारा उनको उठाइए, उनको खड़ा करिए, उनको नया बल दीजिए प्रभु, ताकि ये उकाब के समान उड़ सके प्रभु और आपकी महिमा कर सके प्रभु जी। ये ज्योति के समान चमकने पाए, ताकि जो लोग अंधकार में बैठे हैं प्रभु, जो अंधकार निराशा में बैठे हैं, वो प्रभु इस ज्योति के द्वारा प्रभु आपकी ओर खिंचे चले आए प्रभु। ये उनके जीवनों में प्रकाश भरने का काम करने पाए प्रभु। उनके दर्द को मिटाकर गवाही में आप बना दीजिएगा पिता। मैं प्रार्थना करता आपकी दया आपके लोगों के ऊपर हो। हर एक भाई, हर एक बहन आज इस वचन के द्वारा तब्दील हो, बदला चाहे और बड़ी महिमा आपके नाम की करे, यीशु के नाम में, आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप प्रभु के दास अभिषेक सिंह के द्वारा दिए गए वचन व प्रकाशन व प्रार्थना के द्वारा आशीषित हुए, परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातें की, तो आप जरूर से अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। अगर आपके जीवन में कोई गवाही है तो उससे भी आप जरूर से हमारे साथ बांटें। आप हमें प्रार्थना भवन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। मैं दोहराती हूँ 8868986734। अगर आप हमारी सेवकाई से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम को, अपने शहर के नाम को भेज सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। यदि आप हमें भारत के किसी भी क्षेत्र से देख रहे हैं और सेवकाई में मदद करना चाहते हैं, तो इस समय आपकी स्क्रीन पर जीसस केयर मिनिस्ट्रीज का QR कोड और बैंक डिटेल्स दिखाई जा रही हैं। आप उसके माध्यम से अपने दानों और दशमांश को बो सकते हैं। अगर आप प्रभु के दास के द्वारा दिए गए वचनों को सुनना चाहते हैं और आराधना के गीतों को सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस घड़ी हमारे YouTube चैनल्स के नाम आपके टीवी स्क्रीन्स पर दिख रहे होंगे। आप हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।